हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रहना भी चाहिए। बड़ा दुख होता है देखकर किसी का अगर जवान बेटा, एक ही बेटा हो और जवान भी पूरी तरीके से ना हो, वो चला गया हो और उसके बाद उसे लोग जाकर परेशान करें, इमोशनल ब्लैकमेल करें उसे, या उसके बेटे के नाम से कहें, या अगर वो इस सक्षम है तो उनसे बला 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 करके पैसे मांगे और उसके बाद अगर वो ना मिले तो उन्हें इस तरीके से। तो मैं बात करती हूँ रजनी चटोरी जी की, जो आज अपनी लाइफ में रोने लगे। मैंने उन्हें रोते, उनका बेटा गया, मैंने जब भी रोते हुए नहीं देखा उन्हें। मैं उन्हें देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें जब भी रोते हुए नहीं देखा जब उनका बेटा गया था। लेकिन मैंने उन्हें कल रात रोते हुए देखा, कल रात लाइव देखी मैंने उनकी, तो कल मैंने उन्हें रोते हुए देखा। लाइव कल दिन की थी या सुबह की थी, लेकिन मैंने रात देखी तो रोते हुए देखा। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो लेके जब भी नहीं रोई जब उसका बेटा गया था। वो कहती कि मेरे बेटे को रोना पसंद नहीं है, मैं नहीं रोती। देखो वो जीने में खड़ा है, वो इस तरीके से वो देखेगा मुझे, मैं रोऊंगी तो वो नहीं रोती थी। लेकिन कल मैंने उन्हें रोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। और क्यों रोई? वो कुछ चंद फॉलोवर्स की वजह से वो रोई, जो उनके घर जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और क्या शब्द कहते हैं, आप वीडियो देखना पता चलेगा। बात करती हूँ रजनी चटोरी जी की। फॉलोवर्स मिलने आते हैं, कोई बात नहीं, मिलते हैं, मिलिए। एक्चुअली क्या होता है, कोई इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, वो इस टाइम उनके लिए ना लोग, दुनिया एक अलग हो गई। सब जो होते सपना के सास ससुर की तरह नहीं होते, बुआ फूफा जी की तरह नहीं होते। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे भी भाई खत्म हुआ था, मेरा भाई 22 साल का, तो मेरी मम्मी का किसी से बोलने को मिलने को मन नहीं करता था। उन्हें पूरी दुनिया फिर वीरान लगती है। और जब लोग जाते नहीं मिलना चाहती, वो नहीं चाहती अपने दिल की बात किसी से कहना। बहुत से लोग होते हैं भगवान से कहना चाहते हैं, मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कहना चाहती। मुझे कोई दुख होता है, मैं किसी से नहीं कहना चाहती, मैं भगवान से कह लेती हूँ, या कोई अपना कोई खास होता है उससे कह लेती हूँ। हर इंसान से नहीं कहना चाहती। अब उसमें आप सोचो, वो अगर आपसे नहीं मिलती तो आप सोचो कि नहीं घमंड है, हमारी वजह से है। नहीं, कोई आपकी वजह से नहीं है, उसकी वजह से है। देने वाला वो है, इंसान किसी को नहीं देने वाला। इंसान तो ऐसे होते हैं, उनकी मनपसंद बात ना करो तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। क्या कहेंगे आप उन्हें? अगर कल को उनकी फिर मनपसंद बात हो जाती है फिर सब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? नहीं, इंसान वही होता है जो आपकी सही भी बात और गुस्से की बात और आपको जो सही नहीं लग रही वो बात भी आप सुनने की क्षमता रखो, क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। तो उस इंसान की हर बात सुनने की आप क्षमता रखो अपने अंदर। वो होते हैं, ये नहीं होते कि आपके मन की जरा सी बात नहीं हुई तो आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, या आपने बुरा भला कह दिया, या आपने कमेंट कर दिया। हमें भी लगती है, हमें बहुत बहुत बुरी लगती है लोगों के। नहीं कहते, हम साइड हो जाते हैं, उस साइड बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन जो सच होती है वो कहते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे है और वो कर रहा है गलत बात, अपने फॉलोवर्स को गुमराह कर रहा है, वो हम कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल है। ये मैं अपनी निजी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ कि हमें पसंद नहीं आता कोई इंसान, हम उससे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, हम साइड हो जाते हैं। तो दूसरी बात, आज का माहौल ऐसा है कि आपके घर के दरवाजे पे कोई आया, आप घर में कैसे बैठा लेंगे? आप अकेले हैं, बताइए। है आज का माहौल? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आज का माहौल ऐसा है कि आप बैठा लेंगे उससे घर में? क्या पता कौन है, क्या है, आप जिसे जानते नहीं, जिसे आप जानते हो उसकी तो बात छोड़ो, लेकिन जिसे आप जानते नहीं हो आप बैठा लेते हैं। उसके बाद भी चलो आपने बैठा भी लिया है ना, और मान लो नहीं बैठाया तो आपको नाराजगी झेलनी पड़ती है कि मेरी हमारी वजह से ये है और हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से कैसे है? मेहनत करता है इंसान, वीडियो बनाता है, ऐसे नहीं बनती, टाइम लगता है, दिमाग में चलता है बहुत बातें, फिर वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर आप लोगों के लिए डालते हैं। उसमें भी फिर आपकी नाराजगी झेलते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में बातें झेलते हैं। तो आसान बात नहीं है, ऐसे नहीं आते डॉलर, ऐसे नहीं आता है पैसा, मेहनत से आता है। आप तो 2 मिनट में कह के निकल जाते हो कुछ भी। चलो ठीक है, कोई आया और बैठा भी लिया अपने घर में, हम जानते भी नहीं, फिर भी हमने बैठा लिया, ठीक है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे चलो कोई आया उसे बैठा लिया। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दे दीजिए। आपको क्या करना है? आपका तो बेटा खत्म हो गया, आपको आप इतने पैसे का क्या करोगी? आप हमें दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है, आपका तो बेटा दुनिया से चला गया है, दर्द को आप जानते हो ना अच्छी तरह। तो आप मुझे प्लीज़ इस बात, मेरे बेटे की फीस नहीं गई है, मुझे पैसे दे दीजिए। चलो बैठा भी लिया, उसके बाद वो ये बातें करते हैं। तो बताइए, एक को बैठा लिया,
सुन लिया भेज दिया, फिर कोई और आया उसे बैठा लिया, सुन लिया भेज दिया। अब ऐसे कोई लगातार करता है तो बताइए फिर क्या होगा? दरवाज़ा नहीं खुलेगा या अपने गार्ड से कह दिया जाएगा कि कोई आए मना कर देना, मैं नहीं मिलना चाहती। यही होगा ना, यही होगा ना। फिर उसमें फिर आपको बुरा क्या मानना है? बुरा क्या मानना है? आप उस इंसान की मनोस्थिति को समझिए कि वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है। वो नहीं मिलना चाह रहा, वो नहीं बात करना चाह रहा, और जा रहे हो आप, बैठ गए तो आप उनकी जख्म कुरेद रहे हो। जो जिस चीज़ को वो भूलना चाह रहा है, भूल तो नहीं सकता, लेकिन वो अपने पुराने दौर में आना चाह रहा है, लेकिन आप उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो वो नहीं चाहता आपसे मिलना। उसके बाद क्या कहते हैं आप सुनिए। लोग जाकर रोने लगी कल, भाई मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे मैं उन्हें देखती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब कोई बहुत ज़रूरी बात आती है तो मेरा कहता है दिल, मन करता है तो मैं बना दूँ। एक बच्चा जिसका सही से जवान भी नहीं हो पाया था, वो दुनिया से चला गया है। और एक बात तो मैं अपनी बताती हूँ, कोई स्वस्थ इंसान, सही हष्ट-पुष्ट सही इंसान पैसा मांगता है ना, मुझे बहुत गलत लगता है। और एक छोटा बच्चा मांगता है तो मैं उनसे छुट्टे कहती हूँ, तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, दिखा, मिलवा मुझसे। फ्री पढ़ाई होती है स्कूल में, फीस भी मिलती है, वो वजीफा भी मिलता है, स्कॉलरशिप कहते हैं जिसे, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बस्ता भी मिलता है, किताबें भी मिलती है, खाना भी मिलता है, स्पेशल चैट के लिए कन्वेंस की सुविधा भी मिलती है। मुझे मिलवा, भीख मांगने को बैठा दिया। छूटते ही कहती हूँ मैं ये बात। और जो हष्ट-पुष्ट होता है उससे मैं कहती हूँ, एक ही बात कहती हूँ, अगर कोई भीख मांगता है, औरत होती है, घर में भी काम करोगे ना, आजकल एक बंदे का 1500 रुपये है खाना बनाने का। सफाई का मैं ढूंढ रही हूँ इतने दिन से, 1000 रुपये ऊपर के पोर्शन के लिए, 1500, 1000, 1500। फिर कोई जाता है तो जब जान पहचान होती है तो कपड़ा लत्ता खाना पीना 10 सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन बच्चे को गोद में लिया और भीख मांगना, या किसी से मांगने चले गए। दूसरा आदमी होता है तो आदमी भी अगर काम करना चाहता है तो काम मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, बशर्त वो करना चाहे। तो मांगने तो चले जाते हैं ना, या मांगते हैं जो मुझे। देखो एक बात बताऊं, दुख और सुख, हारी परेशानी लगी रहती है, हारी बीमारी परेशानी उतार चढ़ाव जिंदगी में लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं हम किसी से मांगने चले जाएं। हाँ, उधार आप ले सकते हो, कभी किसी से, भाई शादी करते हैं, मकान बनाते हैं, अच्छे पे पैसा हो, अच्छे पे हो जाता है कर्जा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी से मांगने चले जाओ, उसके जख्मों को कुरेद कर, अगर वो ना दे तो फिर उसे ऐसी ऐसी भाषा यूज़ करो, ये कहीं की बात सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो भगवान ने आपको दिया है वो आपके लिए है, और वो उनकी मर्जी है, वो कौन से ट्रस्ट में उसे दें, कौन से कहाँ दें, वो उनकी मर्जी है ना। जहाँ वो सेटिस्फाई होंगी वहाँ देंगी। नहीं दे रही हूँ तुम्हें, कोई ज़बरदस्ती है। फिर कहते हो अच्छा हुआ आपका बेटा चला गया, आप कोई इसी काबिल जाना चाहिए था आपका। फिर ये कहती हो कि दुनिया में कोई यहाँ पे थोड़ी है जो आपका बेटा चला गया, चले जाते हैं कितने दुनिया से चले जाते हैं, ये है ही ऐसी, इसके साथ यही सही हुआ, भगवान ने सही। फिर ऐसा कहते हो, वाह भाई, क्योंकि तुम्हारे मन की नहीं हुई इसलिए तुम ऐसा कहते हो। रोने लगी हूँ आज वीडियो बनाते बनाते, मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब वो कह रही 70% लोग मुझसे पैसा ही मांगने आते हैं बस, कि आपका बच्चा चला गया, हमें दे दो, हमें ज़रूरत है, आप तो वीडियो बनाते हो। अब है ना, आप ये सोचिए कि उनका बच्चा गया है, वो अपना वक्त कैसे निकाल रहे हैं, ये सोचिए कैसे टाइम पास कर रहे हैं, अपने को बिजी रख के कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बिजी रख के कर रहे हैं, है ना। क्या हम अपने आप को बिजी रखें, इस सोशल मीडिया पे उन लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें सही लगे, लेकिन नहीं, हर इंसान हर तरीके का नहीं होता। कुछ इंसान यहाँ तक बोल देते हैं, अरे तुम्हारा बेटा चला गया, तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। क्यों? भगवान ने उन्हें नहीं लेना है, भगवान को बेटा लेना था, ये दुख उन्हें देना था, ये दुख उन्हें झेलना है, ऐसे कैसे चले जाएंगे वो? ऐसा कहते हैं, मुंह पे कह के चले जाते हैं, कह रहे मिलते हैं, नहीं बोलती, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवा के फिर साथ में पैसा लेते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं कि हमें इनके बेटे को वहाँ, ये देखो हमारी जान पहचान की, इनके बेटे के नाम से हमें वहाँ पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, आप हमें दे दीजिए। फिर उनके पास फ़ोन आता है तो उन्हें पता भी नहीं जिस बात का। कितना गलत तरीके से यूज़ करते हैं यार। मैं तो सोचती हूँ दुनिया को क्या हो गया। और क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, सिंपत्ति ले लिया, 4 बेच रही है और बेटे के नाम से सिंपत्ति ले रही ताकि लोग खरीदें, इसके बेटे का मर गया, बेटा इसका चला गया, चलो 4 ले लें।
लो यार, मैं नहीं लेती, बहुत लोग नहीं लेते, मत लो। मैं बताऊं, जिसका जो बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, जिसकी औलाद जाती है ना, वो सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी से बात करना भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि दो शब्द मुझे इस, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत दुख की बात है, ये वाली बातें वो सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात मेरे साथ करे। वो अपने उसमें मग्न रहना चाहता है बस, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं बोलूंगा किसी से तो वो वही बातें करेंगे जो मैं नहीं चाहती, जो हम नहीं चाहते बात करना, वही बातें ये लोग करेंगे। और करते हैं, मान लो तो कहते थे कि सिंपैथी ले रही है। वो कह रही मैं नहीं करना चाहती, मैं पीछे जाना चाहती हूँ थोड़ा सा, जो मेरा बीत गया वो आ तो सकता नहीं ना। दो लोग हैं, दो में से एक भी को भी किसी को कुछ हो गया तो एक इंसान बेकार हो जाएगा, आप ये समझिए। हस्बैंड वाइफ बचे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो एक बंदा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो उन्हें तो जीने दो, कम से कम अच्छे से जीने दो उन्हें, वो जैसा जी रहे हैं उन्हें उनकी मस्ती में मस्त रहने दो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो यार, मत जाओ उनके घर। आप किसी को देखिए, दुख ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह की बातें ना करके कम तो कर सकते हो। तो बहुत परेशान नजर आ रही थी, वो बहुत परेशान नजर आ रही थी, तभी मैंने वीडियो बनाई है। मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मैं बता रही हूँ और कमेंट कर देती हूँ, लेकिन मैं उनसे मतलब क्या बोलूँ कि कहती नहीं कुछ, इसी वजह से ऐसे भी कमेंट कोई नहीं करती, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ उनकी मनोस्थिति कि उन पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अब वो बता रही थी कि मैं अपनी कहीं जा रहे थे, हम जल्दी से सामान पैकिंग कर रहे थे, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, और एकदम से एक लेडी आई और बोली कि क्या कहते हैं, आपसे मिलना है। उन्होंने कहा इस टाइम हम जल्दी में हम जा रहे हैं, मिल नहीं पाएंगे। तो बाहर जाके बोलती है, बाहर मतलब सोसाइटी में कि अरे हमारी वजह से तो ये लोग हैं और हमसे मिलना नहीं चाहते, और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बताइए क्या करें ऐसे लोगों का। देखिए वो उनका कहना है, मेरा भी कहना है, ट्रोल करना एक अलग चीज़ है, ट्रोल कर दीजिए। ट्रोल किया उनके बेटे जब खत्म हुए, उनका बेटा जब गया था तो उन्हें ट्रोल भी किया लोगों ने, बहुत ट्रोल किया। वो ट्रोलिंग उन्होंने झेली। ट्रोलिंग अलग चीज होती है, टारगेट करना अलग चीज होता है, और एक इस तरह की बातें करना अलग चीज होती है। ट्रोलिंग करिए लेकिन किसी को यूज मत कीजिए। आप उस इंसान को यूज कर रहे हो गलत तरीके से। कैसे? जैसे उनके साथ फोटो खिंचवा के किसी से पैसा मांगना, फोन करके कि अरे मेरी भी मदर की वो है पुण्यतिथि और मैं भी इस तरीके से कुछ करने जा रहा हूँ, आप भी इस मतलब इमोशनल देखिए। मैं चाहता हूँ मैं भी आपके बेटे के नाम का कुछ करूँ, तो आप इतना मेरे साथ चलिए या मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए, या आप चलिए मेरे साथ। क्यों? ये चीज़ अलग हो गई, ट्रोल करना अलग हो गया, टारगेट करना अलग हो गया, ये चीज़ अलग हो गई। या पैसे दे दो, कह रहे इतने रात के 12 बजे 11 बजे तक फोन आते हैं। मैं तो कहूँगी उनसे सिम चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि आपकी अगर मेंटल वैसे आप डिस्टर्ब हो, जिंदगी भगवान ने आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है ना, और अब थोड़ा सा मेंटल पीस भी आप थोड़ा सा अच्छा रखना चाहते हो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो, तो आप सिम चेंज कर दीजिए। कोई इंसान दुखी है, परेशान है, तो आप उसे अच्छा नहीं, रिलैक्स नहीं कर सकते, तो यार इस तरीके से बात मत करो। मैं बता रही हूँ ना, कभी कभी अच्छे में भी इंसान बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल सही होता है, कोई भगवान के पास से दुख नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसका भी किसी से बोलने को मन नहीं करता, और अचानक कोई आ जाए तो एक मूड अलग ही होता है। मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं कल स्कूल से लौटते पे एक फ्रेंड है मेरी, उनके चली गई, वो अपने बच्चे को डांट रही थी, काम बहुत बड़ा था फैला हुआ, उनका मूड ऑफ था। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो स्माइल नहीं दी, तो मैंने कहा क्या हुआ? वंदना नाम है। बोले अरे दीदी बहुत काम पड़ा है, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऊपर से इसने परेशान कर रखा है, छोटा बच्चा है। तो होता है कभी कभी। मैंने कहा तो फिर ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं। अरे नहीं दीदी, कैसे कैसे हंसने लगी, बैठाया उसने, मतलब। तो मैं एक बात कह रही हूँ, कभी कभी खुद का भी इंसान का मूड ऐसा होता है कि अपसेट होता है, कोई आ जाता है तो लग होता है, तो इसमें क्या हमें बुरा मानना चाहिए था उनका? मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर आता है। तो उसने हाथ पकड़ के जबरदस्त, अरे नहीं दीदी कैसी बातें कर रही हो, फिर बैठ के, तो होता है भाई, इसमें बुरा नहीं मानना।
और अनजान इंसान के लिए कैसे कोई दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल भी ले, बैठा भी ले, उसके बाद फिर बातें सुने तुम्हारी है। नहीं मिलते तो नाराज़ होते हो, नहीं दरवाज़ा खोलते नाराज़ होते हो, फ़ोन नहीं उठाती है नाराज़ होते हो, कमेंट बॉक्स में अरे तुम्हें कुछ अच्छा बोलना करना है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मेल कर दीजिए, देख लेंगे वो। आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा मत बोलो ना उससे, साइड हो जाओ। ऐसे कहने की क्या जरूरत है कि तुम्हारा बेटा मरा है क्या, दुनिया में कितने मरते हैं, तुम तो ऐसे बन रही हो जाने क्या तुम्हारी दुनिया लुट गई क्या। हाँ उसकी दुनिया लुट गई भाई, एक ही बच्चा था, दिल पे हाथ रख के देखो दुनिया लुट गई। वो वीडियो के हमें ऐसे लोगों को देख के मैंने एक वीडियो में कहा भी था, मैं सपना के लिए बना रही थी, जब मैंने सास ससुर को उनके कहा था कि हिम्मत देखिए चटोरी रजनी जी की कभी रोती नहीं है बेटे के लिए, कभी सिंपत्ति नहीं लेती हैं, कभी कुछ नहीं कहती कैमरे पे, केवल अपना काम दिखाती हैं, खाना कुछ जो वो उनका काम है किचन से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड वही दिखाती हैं, कभी वो कोई ऐसी बात नहीं करती बेटे को लेके सिंपत्ति में। तुम लोग तो सिंपत्ति लेते रहते हो, हर वक्त रोती रहती है तुम तो, इतनी उम्र होने के बाद भी रजनी चटोरी जी का तो उम्र भी नहीं है इतनी। ये बात मैंने कही थी। ऐसे लोगों उनका वीडियो बनाना दूसरे तरीके से देखिए, उनकी वीडियो बनाना, ऐसे पेरेंट्स को हिम्मत मिलती है जो उनकी तरह के पेरेंट्स हैं कि देखिए कितनी हिम्मत है, अपने को बिजी रखती है, अच्छी बात है कि उन्हें ध्यान नहीं आता उन बातों को। तो उनके बेटे के नाम से पैसा मांगते मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, है ना, अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, मुझे लगा मैं कहूँगा उनके लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और मेरी बात आपको लगे तो हाइप है, हाइप देना। और आज वीडियो आएगी मेरी दूसरे चैनल पे, किसके लिए, जगत के लिए। तो ठीक है, उस चैनल को भी जाके आप नीता त्यागी डेली व्लॉग 1507 से है, उसे जाके भी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके बाय।